सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी के बीच राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विजन को लेकर इस वीडियो के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं। आज का एजेंडा है व्हीकल एक्ट 2019, ट्रैफिक अधिनियम 2019। इस नियम को बनाने के पूर्व भारत सरकार की सोच कहाँ किस रूप में जनहित के मुद्दे पर स्टैंड करती है, आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस अधिनियम को बनाने के पूर्व भारत सरकार की नीतियाँ, भारत सरकार की सोच कहीं व्यवसायिक सोच तो नहीं। राजनीति व्यवसाय का केंद्र नहीं है। राजनीति का तात्पर्य व्यवसाय से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ जनहित के मुद्दे पर कार्य करने के लिए जनता द्वारा हमें चुना जाता है। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक एक नीतियाँ ऐसी बनाई जाए जो नीतियाँ की जनहित में कारगर साबित हो। आज इस नीतियों को लेकर के मैं विशेषकर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह प्रश्न प्रबल तरीके से उठाना चाहती है कि व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आपने जब व्यवस्था बनाया कि नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने के समय यातायात पुलिस द्वारा उसे पकड़ा जाता है, उस दरमियान आप द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही 25 साल तक उस नाबालिग का लाइसेंस नहीं बनेगा। क्या ये जस्टिस है? मैं बड़ी ही संवेदन भाव से इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। ये हमारी संवेदना है, जनहित के प्रति हमारी सोच है कि कोई भी व्यक्ति विषम परिस्थितियों के कारण अपने बच्चे को अगर गाड़ी अलाउ कर देता है कि आप रोड तक जाओ अति आवश्यक कार्यवश और अमुख्य कार्य करके आ जाओ, उसी समय अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, अब पकड़ने के बाद लाइन ऑफ एक्शन ले लिया जाता है, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्या अगर जनहित के मुद्दों के अंतर्गत आप द्वारा ये मैं मान लूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये उठाया गया कदम है, तो यहाँ तो ये भरोसा किया जा सकता है उस प्राकृत के ऊपर कि ठोकर लगने के बाद व्यक्ति की जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में कठोर आर्थिक मार्ग के द्वारा आप जनता को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, न कि जनता की सुरक्षा के लिए यह कदम आपने उठाया है। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे पर पुनः विचार हो कि यातायात अधिनियम के अंतर्गत अगर ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो 5,000 का जुर्माना, अगर रेड लाइट जंप कर दिया आपने तो 10,000 रुपये का जुर्माना, एम्बुलेंस को आपने रास्ता नहीं दिया 10,000 रुपये का जुर्माना, आपने प्रदूषण का पेपर नहीं रखा आपको 500 की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना। क्या मतलब है? क्या ये जनहित के मुद्दे हैं? क्या हमारे पास दूसरे कोई रास्ते नहीं है? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार को सुझाव ये देना चाहती है कि अगर पनिशमेंट ही देना है तो उसे डिटेन क्यों नहीं करके 2 घंटे अगर चौराहे पर रोक दिया जाए, अगर यातायात पुलिस के कैंप में रोक दिया जाए, पुलिस चौकियों पर रोक दिया जाए,
तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पनिशमेंट उसको कुछ नहीं होगा। 2 गलतियों के बाद अगर उसे जेल भेज दिया जाए तो हमें लगता है कि इससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ विशेष करके कि आर्थिक मार न दे करके हम उसे पनिशमेंट के तौर तरीके में परिवर्तन करके हम जनहित के अंतर्गत उसे सुविधा देने का कार्य करें। हम इस पर क्यों नहीं सोचते, हमारी सरकारें क्यों नहीं सोचती, चाहे वो राज्य सरकार के अधीनस्थ हमारे विभाग हो या केंद्र सरकार के अधीनस्थ हमारे विभाग हो। हम इस पर क्यों नहीं सोचते हैं कि सुगमता से ड्राइवरी लाइसेंस बनवा करके हम पब्लिक को दे दें, हम हेलमेट को उपलब्ध करा दें, हम प्रदूषण के पेपर को उपलब्ध करा दें, इंश्योरेंस के पेपर को हम उपलब्ध करा दें। इस तरह की व्यवस्था पर हम जोर क्यों नहीं देते? हमारी संस्थाएं इस पर कारगर तरीके से कार्य क्यों नहीं करती? ऑनलाइन सारे सिस्टम, आप इस सिस्टम को लागू करके उसे आप विवश करते। आप इंश्योरेंस के बिना नहीं चल सकते हो, आप प्रदूषण के बिना नहीं चल सकते, रजिस्ट्रेशन के पेपर के बिना नहीं चल सकते। सारे सिस्टम ऑनलाइन है, उसमें सुविधा प्रदान करें। किसी भी तरह के आर्थिक दंड की कोई ज़रूरत मोटर एक्ट के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार को इसे नहीं भूलना चाहिए कि आज देश पूरी तरह से एक त्रासदी के अंतर्गत गुजर रहा है। जिस देश की आबादी 80% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो, जहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, जहाँ पर अनियंत्रित महंगाई पर कोई नियंत्रण न हो, ऐसे स्थिति में यातायात अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक मार अगर जनता के ऊपर पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और आर्थिक आधार पर किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपनी अभिव्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहती है। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे भारत सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें कि भारत सरकार इस पर पुनः विचार करते हुए जनता को राहत दे सके। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहता हूं किसी भी दल के राजनेता से, चाहे वो किसी भी दल का हो, दलदल से बाहर निकले। दल को दलदल बना रखा है आप सबने। नैतिक आधार पर पतन के कारण आज दलों का कोई औचित्य नहीं रह गया, राजनीति व्यवसाय बनकर रह गया है। हमें इस दृष्टिकोण से बाहर निकलना पड़ेगा और गंभीर चिंतन करना पड़ेगा, जनहित के मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं समय रहते चेतते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की जनता आवाज़ दे करके बोलेगी कि बताओ तुम्हारे जनहित के मुद्दे क्या हैं, बताओ तुम कि जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा से हट करके कौन सा ऐसा जनहित का मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के आप सत्ता में रहते हुए आपने जनहित के मुद्दे के अंतर्गत जनता को राहत देने का कार्य किया। विपक्ष में बैठे हुए राजनेता के रूप में कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन सा ऐसा मुद्दा जनहित का था जिसको लेकर के आपने संघर्ष किया? ये सवाल उठेंगे, प्रबल तरीके से उठेंगे। आने वाली राजनीति मुद्दा आधारित राजनीति होगी और मुद्दे पर राजनीति ही प्रबल राजनीति के रूप में होगी। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस पर अमल करें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल व्यावसायिक राजनीति करने का नहीं है। राजनीति त्याग, तपस्या और परोपकार के भाव से करने का इरादा है। छल और छद्म के अंतर्गत राजनीति करके जो प्रथा चली आ रही है, जो दूषित वातावरण चला जा रहा है, इस वातावरण से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सिर्फ चाहती है कि बेहतरीन समाज की संरचना हो, इसके लिए व्यक्तित्व का निर्माण हो। अब व्यक्तित्व का निर्माण, समाज का निर्माण और देश का निर्माण हमारा राजनीतिक एजेंडा हो। इस मुद्दे पर सभी लोग कार्य करें। इस आग्रह के साथ मैं अन्य वीडियो में मिलूँगा दूसरे मुद्दे के साथ और वह खूब चर्चा होगी।
प्रबल चर्चा होगी और उसे आगे बढ़ाने का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।